दोस्तों जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म देवरा पार्ट 1 का ट्रेलर आ चुका है। केजीएफ, पुष्पा एंड बाहुबली और हाल ही में आई विजय थलपति की फिल्म गोट को भी अगर ऐड कर लेना, इन सभी मूवीज को कॉकटेल बनाकर देवरा के रूप में हमारे सामने सर्व किया गया है। और हाँ, इसमें रईस फिल्म का तड़का भी ऊपर से दे दिया गया है थोड़ा सा। ट्रेलर को देखने के बाद विलन के लुक में सैफ अली खान के लुक्स की तारीफ की जा सकती है। उनका जो कैरेक्टर है ना, उसे प्रॉपर विलन की बजाय एक ग्रे शेड का कैरेक्टर बनाया गया है। मतलब उसका कैरेक्टर देवरा का दोस्त है जो कि अपने ही दोस्त से गद्दारी करेगा, वो भी उसके बेटे के साथ मिलकर। ट्रेलर मुझे डिसेंट सा लगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं, मास मसाला टाइप की ही होगी। ट्रेलर से तो ऐसा ही लग रहा है। प्रकाश राज का एक नरेशन है, समंदर को लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। इससे ही सिमिलर नरेशन प्रकाश राज की ही वॉइस में हमने ऑलरेडी केजीएफ में सुना हुआ है। उसमें कहा गया था कि खून से लिखी कहानी सियाही से नहीं लिखी जाएगी तो आगे भी खून ही मांगेगी। अब अगर ये दोनों डायलॉग अगर आप सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं से रेफरेंस तो उठाया गया है और कॉपी भी किया है, लेकिन थोड़े अलग वे में। अब बात करें इसके बीजीएम की यानी बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो भाई साहब अनिरुद्ध की ओर से है, जिसमें कुछ भी नयापन नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सुना हुआ है। देवरा का बीजीएम विक्रम मूवी के बीजीएम जैसा ही है, इसीलिए अब उसके म्यूजिक को भी इग्नोर करने लगा हो। आखिर है तो वो भी इंसान ही ना, कहाँ से लाएगा इतने नए नए म्यूजिक। सो अपने पुराने ही म्यूजिक को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश कर देता है। लेकिन हाँ, फिर भी सुनने में उतना बकवास नहीं है, डिसेंट सा लगता है, अच्छा लगता है। और हाँ, एक सीन है जिसमें जूनियर एनटीआर साउथ वर्जन एक्वामैन बनकर शार्क पर राइडिंग करके फाइटिंग कर रहा है। इस वाले सीन को देखकर तो यही लग रहा है कि ये प्रभास के शार्क राइडिंग और फाइटिंग वाले सीन जो कि छत्रपति फिल्म का है से इंस्पायर्ड है। और किसी रिपोर्ट में कहा गया था कि इस सीन के लिए 150 करोड़ रुपए फूके गए हैं। कमाल है, यकीन ही नहीं होता कि 150 करोड़ सिर्फ इस सीन के लिए फूका गया हो। खैर जाने दो, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो सेट पूरा आर्टिफिशियल लगता है, क्लियरली नकली सा प्रतीत होता है। मे बी ग्रीन स्क्रीन अच्छे से मर्ज नहीं किया गया हो, या सेट को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान सही से इनहेंस नहीं किया गया है। पता नहीं यहाँ पर क्या गड़बड़ी रह गई मेकर्स की ओर से। हर साउथ मूवी की तरह इसमें भी हीरो का डबल रोल ही है, एक डेयरिंग वाला है तो दूसरा पट्टू। अब ये फादर सन है या जुड़वे भाई पता नहीं है। और इसके वीएफएक्स बकवास है, लेकिन सीजीआई इफेक्ट ठीक ठाक है, बस सेट वाली वाइब दे जाती है। और ऊपर से हीरो हीरोइन में 20 साल का एज डिफरेंस भी है, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर बात करें तो भाई जितने भी औरतें हैं ना, महिलाएं, वे सभी कोस्टर वाली लग रही है। लेकिन जानवी कपूर की जो कैरेक्टर है वो भाई किसी भी एंगल से कोस्टर वाली लग ही नहीं रही है। उसे देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, बंदी को मेकअप करा के मस्त रख दिया गया और सबसे ज्यादा हाईलाइट होके वही दिखाई दे रही है। भाई उसके मेकअप पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। और हाँ, आजकल के लोग ब्लू एंड येलो एडिट वाले ट्रेलर को भी सिनेमेटोग्राफी बोलने लगे हैं। अगर एक्सपेक्टेशन लो रखकर इसे देखते हैं तो ये मूवी अच्छी ही लगेगी, पर फिर भी इसे याद रखा जाए ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिखता है। बाकी सैफ अली खान ने अपने कैरेक्टर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये दिख कर आता है। इसका जो ट्रेलर है उसका एडिटिंग मुझे सही नहीं लगा, फ्लैट सा था। एक हाथ सीन को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी वाव नहीं है। मुझे सिर्फ वो बोट वाला सीन ही वाव लगा जिसमें पीछे आग लगी है और देवरा शैडो में खड़ा है हथियार लेकर, वो सीन मुझे अच्छा लगा। बाकी ट्रेलर में जिस तरह के कलर ग्रेडिंग या लाइटिंग का यूज किया गया है ना, वो पूरे फिल्म के सीन को आर्टिफिशियल बना रही है। उसमें थोड़ी भी ओरिजिनलिटी नहीं दिख कर आती है। अब पता नहीं मेकर्स की ये क्रिएटिव चॉइस है या फिर एडिटर से ये फिक्स नहीं हो पाया है ठीक तरीके से। एंड हाँ, स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर इसके पहले पार्ट के ट्रेलर को देखकर ही ये हाल है, तो मैं सोच रहा हूँ पार्ट 2 की ज़रूरत सच में है भी। और एक बात समझ में नहीं आ रही कि स्टोरी की कंटिन्यूएशन अगर आपको करना है तो भाई उसे सीक्रेट रखो। अगर पहला पार्ट ज़बरदस्त चल रहा है तो उसके एंड में रिवील करो कि इसका पार्ट 2 भी आएगा, लाइक बाहुबली ने किया था, केजीएफ ने किया था। ठीक, अगर उसी की तरह कुछ ट्रिक ये लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं तो भाई ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि अगर पहला पार्ट ही ज़बरदस्त लगा लोगों को तो दूसरा डेफिनेटली चल जाएगा, जैसे कि 3-2 चली है। लेकिन अगर पहला पार्ट ही बकवास हुआ तो भाई कसम से कह रहा हूँ, दूसरे पार्ट का आइडिया ड्रॉप ही कर देना चाहिए मेकर्स को।